हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम जुबैद खान एंड आप देख रहे हैं डेली सेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं अफनान 9 PM रिबल की। पुराना परफ्यूम है लेकिन बहुत फेमस परफ्यूम है। सभी ऑलमोस्ट इस परफ्यूम के बारे में जानते हैं और आइए इसके बारे में बात करते हैं। आपको ख़रीदना चाहिए, नहीं ख़रीदना चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर यूज़ कर सकते हैं तो कौन सी जेंट्री के लिए ये है, क्या ये हर इंसान पहन सकता है, कहाँ पहन सकता है और इसमें स्मेल कैसी आती है। बहुत से सवाल हैं, आइए इनके जवाब ढूंढते हैं। ये अफनान 9 PM सीरीज़ का परफ्यूम है। अफनान 9 PM के बाद जो सेकंड परफ्यूम आया था जिसको सब लोग पसंद करते थे वो 9 PM रिबल था। ये मेरे हिसाब से सोलो DNA है, किसी का क्लोन नहीं है, अनलाइक 9 PM जो अल्ट्रामेल का क्लोन है। 9 PM एलिक्सर भी आ चुका है, उसके बारे में ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। ये बहुत टाइम बाद मैंने परफ्यूम ख़रीदा। मैं ख़रीदना नहीं चाहता था बट आई वाज लाइक ठीक है, ख़रीद के देखते हैं, इसकी हाइप है तो क्यों है। जब इसको मैंने फर्स्ट टाइम स्मेल किया था तो खुशबू अच्छी लगी थी, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक था क्योंकि इसमें एक पाइनएप्पल का नोट है। जो पाइनएप्पल की मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि भाई स्कूल जाते थे बचपन में, सामने ठेले वाला पाइनएप्पल बेचता था, उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस वगैरह डाल के, तो हम वहाँ पे पाइनएप्पल खाया करते थे स्कूल के बाद। मोस्टली छुट्टी के वक्त वो बेचता था पाइनएप्पल वाला। तो पाइनएप्पल में इसलिए आपको ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये पाइनएप्पल डोमिनेंट फ्रेगरेंस है मेरे हिसाब से। जब आपको इनिशियली इसको स्मेल करेंगे तो आपको बहुत से नोट्स मिलेंगे बट शुरू में पाइनएप्पल का ब्लास्ट मिलता है। थोड़ा सा फ्रूटी है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैकग्राउंड में स्पाइसी भी है, फ्रेश भी है, सिट्रस भी है। तो इसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है बट ये ज़्यादातर ओरिएंट करता है आपके पाइनएप्पल और उसके पीछे जो बैकग्राउंड में फ्रेशनेस चल रही होती है कि इसको एक फ़्रेश फीलिंग देने की कोशिश की गई है। कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहे हैं कि भाई थोड़ा सा फ्रेश लगता है, थोड़ा सा पाउडरी भी लगता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये मॉसी भी लगता है, पाउडरी भी लगता है। तो बैकग्राउंड में बहुत कुछ चल रहा होता है लेकिन ये जब इसको पहनते हैं, जब यूज़ करते हैं, मेरे साथ दिक्कत ये आई कि परफ्यूम अच्छा तो है, मुझे पसंद भी आया, लेकिन एक मसला इसमें यह है कि इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको यूज़ कहाँ कर सकता हूँ। मे बी बिकॉज ऑफ माई एज, मैं अभी जिस एज में हूँ, मुझे जिस तरीके के परफ्यूम्स पसंद हैं, मैं उसमें ये ढूंढ रहा था कि मैं अफनान 9 PM रिबल को कहाँ पे फ़िट करूँ, कहाँ फ़िट करना है बताता हूँ। लेकिन आइए एक बार थोड़ा रेफरेंस के लिए इसके नोट्स देख लेते हैं, कंपनी क्या बोलती है और आपको क्या मिलता है इसमें। इनिशियली जो कंपनी इसमें नोट्स बताती है, आपको टॉप नोट्स में पाइनएप्पल मिल जाएगा, ग्रैनी स्मिथ का ग्रीन एप्पल है, मैंड्रिन है, मिडिल नोट्स में ओक मॉस है, वेनिला है, सेडरवुड है, बेस नोट्स में ड्राई वुड है, एम्बर जैसा कैरामेल है, मस्क है। अब इसकी स्मेल की बात करते हैं। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम स्मेल किया या मैंने जितना भी इसको यूज़ किया है, मुझे इसमें मस्कीनेस तो कहीं नहीं मिली ना। हाँ, कैरामेल की थोड़ी स्वीटनेस है, जो पाइनएप्पल के अंदर जो स्वीटनेस आ रही है वो मे भी कैरामेल की वजह से है, वो शुगर बेस्ड नहीं है क्योंकि शुगर बेस्ड स्वीटनेस जो होती है वो आपको अलग ही समझ में आ जाती है। वेनिला इसमें कहीं भी नहीं है, सेडरवुड का हिंट है कहीं ना कहीं, लेकिन वेनिला नो भाई, वेनिला बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा ड्राईवुड का भी इसमें बैकग्राउंड में काम है। तो ओवरऑल ये जो कंपाइल होके एक आपको एक अच्छी स्मेल देता है वो बेसिकली पाइनएप्पल डोमिनेंट है कि पाइनएप्पल के साथ थोड़ा सा स्वीट भी है, थोड़ी सी स्पाइसीनेस भी है, ड्राईवुड भी चल रहा है, थोड़ा सा ऑकमॉस भी चल रहा है, थोड़ा सा कैरामेल की जो स्वीटनेस डाली गई है पाइनएप्पल को एक स्वीट टच देने के लिए, जो सिट्रस फ्लेवर है उसके साथ। तो ये बेसिकली आपको स्वीट, सॉल्टी, थोड़ा सा स्पाइसी, आपको ये पाइनएप्पल का टोन देगा, पाइनएप्पल की स्मेल देगा बेसिकली। परफ्यूम बहुत ही अच्छा है। किस लिए, किस लिहाज से कि भाई लॉन्ग लास्टिंग है, ये मॉन्स्टर परफॉर्मर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। कपड़ों पे 24 घंटे से ज़्यादा आपके आराम से टिकेगा, स्किन पे 8 घंटे 10 घंटे आपको आराम से जाएंगे, डिपेंडिंग 10-12 स्प्रे आपको इसके यूज़ करना है। हवा में स्लाज भी अच्छा देता है, लॉन्गेविटी स्लाज हो गया। देन प्रोजेक्शन, आप अगर इसको 10-12 स्प्रे लगा के गए तो रूम में काफ़ी लोग दे विल रियलाइज यू आर वेटिंग अ परफ्यूम। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा इशू है मेरे साथ, ये है कि भाई मैं इसको, आई एम 37 ईयर्स ओल्ड मोस्टली एंड मेरा जो क्राइटेरिया है, आई लाइक मैनली एंड बॉसी फ्रेगरेंसेस, थोड़ी यूनिक हो। मुझे फ्रेश फ्रेगरेंसेस से कोई दिक्कत नहीं है बट ये पाइनएप्पल डोमिनेंट है। अगर आप अफनान का सुप्रीमेसी कलेक्टर्स एडिशन में, कलेक्टर्स एडिशन हो गया या सिल्वर हो गया, तो उसमें पाइनएप्पल की आपको ओपनिंग तो मिलती है बट दे आर नॉट बेसिकली पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम्स।
बट दिस इज़ अ पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम। तो मेरे हिसाब से इसकी दिक्कत ये है कि ये मेरे एज ग्रुप या मेरी प्रेफर क्राइटेरिया पे ये जस्टिफिकेशन नहीं देता। मैंने इसको बहुत यूज़ करने की कोशिश करी रहा हूँ, मोस्टली मैं इसको जिम्स में यूज़ करता हूँ, बट ये मेरे लिए कैजुअल ओकेजन्स या कैजुअल वेयर के लिए मुझे समझ में नहीं आता। अगर आप हो 20-25 साल या स्कूल उससे कम या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा परफ्यूम हो सकता है। बट अगर आप ऑफिस में हो या आप 30+ हो, बिजनेस मीटिंग्स या थोड़ा आपका ग्रोन अप एनवायरनमेंट है, थोड़ा मैनली हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये पाइनएप्पल बेस्ड परफ्यूम मेरे हिसाब से आपको सूट नहीं करेगा। आप चाहो तो उसको मे भी जिम्स में यूज़ कर सकते हो, चाहो तो कैजुअली वेयर कर लो। कैजुअली वेयर करने के लिए या जिम्स में यूज़ करने के लिए और भी अच्छे परफ्यूम्स आते हैं। अदरवाइज़ ये परफ्यूम प्रोजेक्ट अच्छा करता है, स्लाज अच्छा देखता है, परफॉर्म बहुत अच्छा करता है, इसी की वजह से इसकी इतनी हाइप है, ये तो मुझे समझ में आ गई है। मेरे लिए ये सुनो है, आई एम लाइक इन बिटवीन। अब है, आई एम यूजिंग इट, बट हाँ स्मेल अच्छी आती है। कहीं ना कहीं मैं कह सकते हैं जिम्स में वगैरह मैं यूज़ कराऊँ तो इट्स फाइन, बट कभी थोड़ा सा रॉटन पाइनएप्पल की भी स्मेल देता है। पाइनएप्पल डोमिनेंट है, ठीक है, परफ्यूम प्रोजेक्शन उस हिसाब से ये सब अच्छा है, बट ये एज ग्रुप की बात है, आपकी चॉइस की बात है। अगर आपको पाइनएप्पल खाने के अलावा आपको बॉडी पे लगाना है तो आपके लिए परफ्यूम अच्छा है। पाइनएप्पल मौसी थोड़ा सा स्वीट सॉल्टी स्पाइसी ये वो परफ्यूम है। इसको ब्लाइंड बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई थिंक अगर आप 25+ अंडर कैटेगरी हैं, आप 25 ईयर्स या उसके अंदर आपकी एज ग्रुप है, तो आई थिंक आप इसको ईज़िली वेयर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको ब्लाइंड बाय भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप जॉब्स में हैं, ऑफिस में हैं या बिजनेसेस में हैं, थोड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, तो मेरे ख्याल से ब्लाइंड बाय नहीं है। मैं इसको स्कूल या कॉलेज गोइंग के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो उनका एक माहौल अलग होता है, दे आर केयर फ्री, इन्जॉय कर रहे हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे मोस्टली लोगों में होती नहीं है। कॉलेज जाएंगे मस्ती करेंगे, स्कूल जाएंगे मस्ती करेंगे, पढ़ाई करेंगे, इन्जॉय करेंगे, तो ये वो आपको वही बैकग्राउंड देता है, तो ये आप लोगों के लिए तभी सूटेबल है, मेरे लिए ना। एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम ओपन टू सजेशंस। आप कुछ सजेशन देना चाहें कि मैं अपना चैनल कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।